मतलब जो इतने सारे पत्थर दिख रहे हैं पहले नहीं थे, अभी इस टाइम पे से भी सिचुएशन थी उसको आर पार करके अभी फाइनली हम रोड पे आ गए। नहीं बचता यार, सुबह खत्म हो गई तो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग के साथ। तो गाइस आज के ब्लॉग में हम बताएंगे आपको कि हम कहाँ पे आए हैं। आप गैस कर सकते हो। आज हम आए भाई नदी किनारे यानी कि रिवर के किनारे आए। यहाँ पे घूमने के लिए आए थे क्योंकि काफ़ी टाइम से आए नहीं यहाँ घूमने के लिए, तो हमने सोचा कि क्यों ना आ जाए यहाँ पे घूमने के लिए। और दूसरी कारण ये है कि हम दूसरे का ट्रैक्टर यहाँ पे मतलब जिन्होंने ईंट बनाई थी, ईंट को पकाया था यानी भट्टा लगाया था, तो उनका ट्रैक्टर यहीं पे छोड़ने के लिए आए थे। तो उनका ट्रैक्टर हमने छोड़ दिया और चल रहे हैं, घर के लिए चल रहे थे। लेकिन हमने सोचा नदी के किनारे आए तो थोड़ा सा क्यों ना यहाँ देख लिया जाए, यहाँ का व्यू देख लिया जाए। तो भाई ये हमारे इधर नदी का व्यू, और ये जो बीच में नदी के बीच में जो पत्थर दिखाई दे रहा है आपको, जो अभी नदी ज़्यादा आ गई थी तो इस वजह से वो पत्थर वहाँ से पत्थर बह के यहाँ पे आ गया, बीच में रुक गया। तो भाई यहाँ तो बहुत सारे पत्थर है, मतलब जो इतने सारे पत्थर दिख रहे हैं पहले नहीं थे। अभी इस टाइम पे जो नदी आई थी ज़्यादा नदी आ गई थी, जो यानी ये हमारी नदी है जो पहुँच नदी है, और सिंध नदी चढ़ाई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो पत्थर है ना, पत्थर यहाँ पे बीच उधर जो किनारे पे पत्थर लगे थे वो यहाँ पे बीच में आ गए नदी पे। तो भाई यहाँ का व्यू ऐसा ही है, और यहाँ का व्यू मुझे अच्छा लगता है क्योंकि नदी किनारे का व्यू अच्छा ही होता है। और आज सुबह से ऐसे भी सोच रहे थे हम यहाँ पे आएंगे और घूमने के लिए, कभी सोच रहे थे कि यहाँ की भी एक दिन वीडियो बनाएंगे। और तो नदी अभी इतनी खास है नहीं, मतलब एक हमारे यहाँ नदी की एक खासियत है भाई कि अभी तक ये नदी सूखी नहीं है भाई। कितना भी गर्मी पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, लेकिन अभी तक सूखी नहीं, क्योंकि इसकी धारा हमेशा चलती रहती है। तो भाई हम यही कहते हैं बस कि अपनी नदी नाले को एकदम साफ़ रखो, सुरक्षित रखो, क्योंकि ज़्यादातर गांव के लोग क्या करते हैं कि नदी में नदी नाले में मतलब जो गंद रहती है, गंदगी रहती है, वो सब इसी में डालती हैं। और गांव की भी गंद इसी में आती है, क्योंकि जो यहाँ से जो नाला दिख रहा है, जो पानी के नाला दिख रहा है, यानी गाँव का जो पानी आता है, कुछ पानी इसी में जाता है। बारिश का पानी जाता है, वैसे नालियों का पानी नहीं जाता यहाँ पर। तो भाई बारिश का ही पानी जाता है, वैसे नहीं जाता। जैसे बारिश हो रही और खेतों का पानी या गांव का पानी जो ज़्यादा कलेक्ट हो जाता है, वही यहाँ से बह बह के यहाँ पे इस पानी इस नदी में समाहित हो जाता है। और देख सकते हो भाई यहाँ का व्यू, मतलब यहाँ का व्यू मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ सुबह से आओ और यहाँ आप योगा करो, आप ध्यान करो यहाँ, तो यहाँ बहुत अच्छी एकदम शांति, एकदम बहुत ही, आप एक बार सोच भी नहीं सकते कि यहाँ कितना अच्छा लग सकता है। लेकिन अभी तो हमें टाइम नहीं मिल रहा भाई, क्योंकि घर में काम लगा, और काम आज का ही रह गया। आज काम शायद फिनिश हो जाएगा, और आज काम फिनिश करने के बाद शाम को हमें जाना है मामा के यहाँ पे, क्योंकि कल यानी कल सोमवार है, तो सोमवार के दिन यानी कि मामा की लड़की की शादी है, तो लगन होने वाली है, यानी कि मम्मी को लेके जाना है। तो आज शाम को निकल जाएंगे, अगर शाम को नहीं निकलेंगे तो कल सुबह हमें पहुँचना है इसी टाइम पर, क्योंकि लोग आ जाएंगे तो, और अपन लेट पहुँचो तो अच्छा नहीं लगता है। लोग भी कहते हैं कि तुम अभी लेट आ रहे हो, और सब लोग अभी आ गए हैं, तो इस वजह से कल आज ही निकल जाएंगे, कल का छोड़ेंगे नहीं, आज ही निकल जाएंगे। तो भाई देखो ये हमारे यहाँ गांव का, हमारी नदी का व्यू, और ये सारे खेत हैं, क्योंकि वो ट्रैक्टर है हमने वहाँ पे, वो ऊपर दिख रहा है वो पेड़ दिख रहा है, वहाँ पर हमने ट्रैक्टर खड़ा कर दिया, और वो लोग अपने ईंट भर रहे हैं, यानी कि गुम्मा है जो ईंट है वो अपनी ट्रॉली में भर रहे हैं। और हमने ये शॉर्टकट रास्ता अपनाया है, क्योंकि जो हम ट्रैक्टर लेके आए हैं वो एक गांव से होके गुजरना पड़ता है, यानी कि जिस गांव का नाम है बुढ़ेरी कला, तो वहाँ से निकलना पड़ता है। और अगर हम ऐसे गांव में होके जाते तो भाई बहुत टाइम लगता, और बहुत लॉन्ग रास्ता था, तो इसलिए हमने शॉर्टकट अपनाया है। तो भाई शॉर्ट चल रहे हैं, क्योंकि खेत से ही चल रहा है, खेत में से चल रहे हैं। और जो आपको ये छोटी छोटी लकड़ी दिख रही है, ये छोटी छोटी लकड़ी भाई सरसों के जो सरसों का जो पेड़ी रहते हैं ना, छोटे छोटे जो खेत में उगाते हैं, तो उन्हें सरसों के ऊपर से उतार के नीचे का हिस्सा रह जाता। तो भाई यही है। अब बारिश हो गई है, पानी का मौसम भी आ गया, तो लोग यहाँ मतलब गांव के लोग, गांव के क्या सभी लोग क्या करेंगे, खेत में एक बार बखर डालनी है, यानी कि जो ट्रैक्टर से इसको एक बार जोत देंगे, तो इसकी जो माटी है नीचे की वो उखड़ के ऊपर आ जाएगी, और फिर से बारिश होगी तो उस पर भीग जाएगी, और अच्छे से फिर उपज अच्छी होगी। तो हमारे गाँव में तो यही निंजा ट्रिक अपनाते हैं। और आप बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में बताना कि आप कहाँ से हो, और आपके यहाँ पे नदी है या नहीं है। तो भाई खेत में चल चल के हम तो थक गए, क्योंकि
पानी बरस गया और फिसल भी रहे हैं और देख सकते हो हमारी चप्पल की हालत है। तो भाई पसीना भी निकल रहा है जोरदार। और फाइनली हम रोड पे आ गए क्योंकि खेत में तो घप रहे थे, मतलब पानी बरस गया तो गीला था खेत, उस हिसाब से इसमें हमारे चप्पल में मट्टी चिपक रही थी, इस वजह से तो चलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। और देख सकते हो कि भाई कितनी दूर से चल के आ रहा है और क्या पसीना में हालत है हमारी, क्योंकि बाइक तो वहाँ ले जा नहीं सकते हैं खेत में और शॉर्टकट रास्ता अपनाया था। लेकिन उधर अगर लॉन्ग मेथड से आते तो भाई बहुत टाइम लगता और अभी तक यहाँ तक नहीं आ पाते। अब हम लगभग गांव के नज़दीक ही हैं, अपने गांव के नज़दीक लगभग हाँ लगभग 200 मीटर या 300 मीटर इतना ही दूर है हमारा गांव यहाँ से। तो भाई चल रहे हैं और अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है क्योंकि इधर अच्छे मतलब रोड पे आ गए तो थोड़ी हवा सी लग रही। वहाँ खेत में थे तो इतनी हवा नहीं लग रही थी क्योंकि वो नीचे का इलाका था। यहाँ पे अब ऊपर को आ रहे हैं, ये देखो ये ढाल है, जैसे यहाँ डायरेक्ट ऊपर को चढ़ते हैं और ऊपर जाओ तो ऊपर और अच्छी हवा लगी तो थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है। पहले वहाँ घुटन सी फील हो रही थी क्योंकि गर्मी पड़ रही है और पानी बरस गया और इतनी हवा नहीं चल रही, तो इस हिसाब से थोड़ी उधर तो सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी भाई। तो भाई चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। अब तो सेफ़ है। वहाँ तो ज़्यादा गर्मी लग रही थी और प्यास भी लग रही है भाई। आ गए गांव के नज़दीक ही आ गए, अब घर पे जाएंगे, आराम से पानी पीएंगे। और मिस्त्री साहब का फ़ोन आया था कारीगर का, क्योंकि आ जाओ, वो घर पे ही बैठे हैं और एक दिन का काम है बस, आज पिलर भरना है और आज के बाद काम एकदम फ्री है। बस वो भी फ्री हो गए, हम भी फ्री हो गए, बस स्टडी करनी है अब तो, क्योंकि जॉब की तैयारी है ना भाई। आ गए गाँव में क्या घर के नज़दीक हैं, बस चल रहा है। और देख सकते हो हालत क्या है भाई, कितने भयंकर पसीना निकल रहा है, गर्मी भी लग रही है और इतनी हवा नहीं चल रही है। क्या कि मौसम देख सकते हो कि भाई कैसा है, क्योंकि रात में पानी बरस गया है और तो उस हिसाब से गर्मी पड़ रही है और हवा भी नहीं चल रही इस वजह से। तो भाई हालत तो एकदम अच्छी नहीं है क्योंकि पसीना निकल रहा है और जाके प्यास भी लग रही, तो पियेंगे पानी आराम से। चल रहा है, कारीगर भी आके देखते हैं घर में क्या हाल है, क्या काम लगा या नहीं लगा है। चलो नीचे चलो, कूलर की हवा लेंगे और पानी भी पियेंगे, क्या कि प्यास भी लग रही और गर्मी भी लग रही। हम तो पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक भीग गए। हल्ला ना करियो, हल्ला का नहीं करियो, बनियान भीग गए अलग, पेंट भीग गया अलग, आराम से उतरियो। लग गए आप, चले जा भाई। आज तो बहुत दुख हो रहा है क्योंकि आज सुबह जैसे वहाँ से हम ट्रैक्टर छोड़ के आए, यानी कि जो दूसरे गांव से निकले, पर घर पे आके देखा यार हमारी भैंस मर गई यार। खूब अच्छी खासी दूध देती और पेट में उसके बच्चा भी था। तो रात में शायद अचानक बीमार हो गई थी, यानी कि मिर्गा टाइप में मिर्गी आने लगी थी शायद, ऐसा ही कुछ। तो पूरी रात तो वहाँ पे भाई साहब जगते रहे क्योंकि भैंस की दवा दारू करते रहे, लेकिन नहीं बच पाई यार, सुबह ख़त्म हो गई। तो तैयार हैं मामा के यहाँ जाने के लाने, क्या कि कल लगन है, यानी कि कल सोमवार है और सोमवार के दिन हमें पहुंचना था, लेकिन सुबह से लगन की रस्म हो जाएगी तो पहुंच नहीं पाएंगे उतनी जल्दी, इसलिए अभी शाम को निकल रहे हैं। हम और मम्मी निकल रहे हैं, गाड़ी तैयार है, बाहर खड़ी है और मम्मी भी तैयार हो रही हैं अंदर। तो हम तो तैयार होके बाहर ही खड़े हैं और वहाँ पे पहुँचेंगे तो कल एक शायद वहाँ पे ब्लॉग बनाएंगे और कल मिलते हैं आपको एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।